बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा को बहुत समय बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। लेकिन जब बालक का जन्म हुआ तो दाई और महल के सभी लोग हैरान रह गए। राजकुमार के शरीर पर दो सिर थे। पहला सिर सामान्य और सुंदर था, जबकि दूसरा सिर थोड़ा पीछे और छोटा था, जो अक्सर मुंह रहता था, लेकिन कभी कभी अजीब सी फुसफुसाहट करता था। राजा और रानी को यह बात किसी को बताने में शर्म महसूस हुई। उन्होंने राजकुमार को महल के एक गुप्त हिस्से में पाला और दुनिया से छिपाए रखा। उसका नाम युवराज विजय रखा गया। उसके दोनों सिरों के बीच एक अजीब सा रिश्ता था। मुख्य सिर विजय दयालु, बुद्धिमान और कला प्रेमी था। दूसरा सिर, जिसे सब दूसरा कहकर बुलाते थे, अत्यंत कपटी, लालची और क्रूर था। जब विजय कुछ अच्छा करने की सोचता तो दूसरा सिर उसे रोकता, और जब विजय किसी के लिए दया दिखाता तो दूसरा सिर उस पर गुस्सा करता। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व था। एक दिन पड़ोसी राज्य पर एक शक्तिशाली दानव ने हमला कर दिया। उस राज्य की राजकुमारी ने मदद के लिए संदेश भेजा कि जो कोई उस दानव को मारेगा वह उससे विवाह करेगी। यह सुनते ही विजय के मुख्य सिर ने तुरंत मदद के लिए जाने का फैसला किया, क्योंकि वह एक साहसी योद्धा बनना चाहता था। लेकिन दूसरा सिर फुसफुसाया, हमारा इसमें क्या फायदा? दानव को मारो, लेकिन बदले में उनका सारा खजाना और राज्य मांगो, तभी जाना उचित है। विजय ने दूसरे सिर की बात अनसुनी कर दी और अपनी तलवार तथा घोड़ा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक गरीब बुढ़िया प्यास से तड़प रही थी। विजय ने तुरंत अपने घड़े का पानी उसे दे दिया। दूसरा सिर चिल्लाया, मूर्ख, यह पानी हमें बचाना चाहिए था, अब हम क्या करेंगे? बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपनी प्यास से पहले मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए तुम्हारे पास एक महान शक्ति आ गई है। जैसे ही बुढ़िया ने यह कहा, विजय को महसूस हुआ कि उसके दोनों सिरों के बीच का अजीब दर्द और द्वंद्व थोड़ा कम हो गया है। आखिरकार विजय दानव के ठिकाने पर पहुंचा। दानव को पता था कि कोई योद्धा आ रहा है। जब विजय ने दानव से युद्ध किया तो दानव ने अपनी मायावी शक्तियों से उसे भ्रमित करने की कोशिश की। विजय का मुख्य सिर घबरा रहा था, लेकिन दूसरे सिर ने अचानक एक तीखी आवाज में दानव की माया को ललकारा। दोनों सिरों की संयुक्त शक्ति से और बुढ़िया के आशीर्वाद के प्रभाव से विजय एक अभूतपूर्व ताकत के साथ लड़ने लगा। उसने अपनी तलवार उठाई और एक ही झटके में दानव का वध कर दिया। जब वह राजकुमारी के पास लौटा तो वह उसकी वीरता और निस्वार्थ सेवा से अत्यंत प्रभावित हुई। विजय ने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा सिवाय दोस्ती और शांति के। उस दिन के बाद विजय का दूसरा सिर शांत हो गया, जैसे उसने अपनी असली उद्देश्य को पा लिया हो। विजय और राजकुमारी का विवाह हुआ। वह एक महान और न्यायप्रिय राजा बना। उसने सीखा कि सबसे बड़ा द्वंद्व हमारे अंदर की बुराई से होता है, और जब हम निस्वार्थ भाव से अच्छाई का चुनाव करते हैं तो हमारे सभी दोष और कमियां भी हमारी शक्ति बन सकती हैं।